राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अर्जुन के रहस्यमयी गांडीव के बारे में जानेंगे। ऐसा क्या था अर्जुन के धनुष में जो अर्जुन को कोई भी युद्ध भूमि में परास्त नहीं कर सकता था। हमारे महाभारत में धनुष की बहुत बड़ी महत्वता का वर्णन किया गया है। जिसके पास जितना शक्तिशाली धनुष होता था वह उतना ही बड़ा योद्धा होता था। यदि हम आपसे ये कहें कि महाभारत का युद्ध योद्धाओं के बीच न होकर धनुर्धारियों का युद्ध था, तो ये बात बिल्कुल भी गलत न होगी। इस विद्या को लेकर एक उपवेद धनुर्वेद की भी रचना की गई थी, जिसमें 12 प्रकार के धनुषों के महत्व का उल्लेख वर्णित है। धनुष की गुणवत्ता के आधार पर ही उसे अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक धनुर्धर को उसके धनुष के गुणों के नाम पर ही उसके नाम रखे गए हैं। जैसे अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव, कर्ण के धनुष का नाम विजय धनुष, पितामह भीष्म के धनुष का नाम वायव्य था, भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग और भगवान राम के धनुष का नाम उदंड था और भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक कहा जाता है। आज हम यही चर्चा करेंगे कि अर्जुन का गांडीव इतना विशेष क्यों था। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, अर्जुन के गांडीव में 1 लाख धनुषों की शक्ति समाहित थी। इस बात की सार्थकता विराट युद्ध में अर्जुन ने उत्तर को इस धनुष की विशेषता बताई थी। जब पांडवों को वनवास हुआ तब साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास भी भोगना था। अतः अज्ञातवास में यदि उन्हें किसी ने देख लिया तो शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पुनः भोगना पड़ता। इसलिए पांडवों ने राजा विराट के यहाँ गुप्त रूप में रहकर 1 वर्ष व्यतीत की थी। दुर्योधन ने जब विराट पर आक्रमण किया उससे पहले समस्त नगरवासियों की गांवों का हरण कर लिया था। समस्त नगरवासी अपनी फरियाद लेकर राजा विराट के पास पहुँचे, लेकिन वहाँ राजा विराट मौजूद नहीं थे। राज्य में उनकी पुत्री उत्तरा और युवराज उत्तर वहाँ मौजूद थे। उत्तर उस समय बालक ही थे। वो प्रजा की गांवों को मुक्त करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन समस्या इस बात की थी कि उत्तर का सारथी कौन बनेगा। तब अर्जुन, जो ग्रहणलता बनकर उत्तरा को संगीत सिखा रही थी, उन्हें शिक्षा दे रही थी, वे सारथी बनने को तैयार हो गए। तब उत्तर ने कौरवों की तरफ से अर्जुन से रथ ले जाने को कहा। तब अर्जुन ने अपना रथ एक समी के वृक्ष के पास जाकर रोक दिया, जहाँ से अर्जुन को कौरवों की शक्तिशाली सेना दिखाई देने लगी। इधर उत्तर तिनके के समान अकेला, कौरवों की समुद्र के समान विशाल सेना थी, जिससे एक से बढ़कर एक अजय महारथी युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे। उन्हें देखकर उत्तर कांपने लगा और उसने ग्रहणलता बने अर्जुन को रथ वापस ले जाने के लिए कहा। तब अर्जुन ने उत्तर को समझाते हुए कहा कि यदि तुम इस प्रकार डर कर लौट जाओगे तो सभी राज्य की प्रजा तुम्हारा परिहास करेगी और तुमसे कोई भी भय नहीं मानेगा। अतः अब जब आ ही गए हो तो अपनी समस्त गायें लेकर ही वापस लौटेंगे। तब भीष्म, पितामह, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे वीर योद्धाओं को देखकर उत्तर पैदल ही भागने लगे। तब अर्जुन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े। यह देख कौरव योद्धा हंसने लगते हैं। तभी दुर्योधन को ग्रहणलता बनी स्त्री को देखकर शक होता है कि हो न हो यह अर्जुन ही है। जब अर्जुन ने उत्तर को पकड़ा तब उत्तर ने अर्जुन को स्वर्ण आभूषण देने का लालच दिया। तब अर्जुन ने कहा, तुम सिर्फ रथ चलाओ, मैं युद्ध करूंगा, लौटना कायरता होगी। अर्जुन ने समी के वृक्ष से अपने धनुष बांध लिए और युद्ध के लिए तैयार हुए। अर्जुन ने जैसे ही कौरवों की सेना को लक्ष्य बनाकर अपने बाण छोड़े, वैसे ही योद्धाओं को यह पूरा विश्वास हो गया कि यह अर्जुन की गांडीव से निकला हुआ बाण है। अर्जुन उत्तर को पूरी तरह आश्वस्त करते हैं, यह मेरा धनुष 1 लाख धनुष पर भी भारी पड़ने वाला है। तुम कुशल सारथी की तरह रथ को चलाते रहना।
अपने लाखों धनुषों की शक्ति वाले गांडीव से अर्जुन अकेले ही कौरवों की विशाल सेना का सामना करते हैं। सभी कौरव युद्ध कौशल देखकर दंग रह जाते हैं। यह स्त्री अर्जुन ही है या कोई नपुंसक पुरुष या देव। इस प्रकार उस विशिष्ट युद्ध में अर्जुन अकेले ही लाखों की सेना के साथ कौरवों पर अपने गांडीव धनुष की शक्ति से विजय प्राप्त कर लेते हैं। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।